हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के सुबह के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार स्टेट बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड सीडीपीओ और झारखंड लेडी सुपरवाइजर के सिलेबस को। आपका जो मॉर्निंग का क्लास है, इसमें हम लोग रिवीजन जो आपका क्लास है फिर से स्टार्ट किए हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास। और ये सारे ही टॉपिक आपको सोशियोलॉजी के, आप चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे। हम लोग मल्टीपल वेज में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप झारखंड सहायक आचार्य, बीपीएससी, बिहार स्टेट, यूजीसी नेट, झारखंड लेडी सुपरवाइज़र या झारखंड सीडीपीओ के सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, नोट्स को लेना चाहते हैं, तो जो प्रोसेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जो कि आप लोगों का जो भी स्टूडेंट्स पेड ग्रुप से जुड़ते हैं उनको हम टेलीग्राम में ऐड कर लेते हैं। वहाँ पे शाम के 7 बजे टॉपिक वाइज टेस्ट होता है, तो उसका भी आप लोग ज़रूर लाभ उठाइए। और चलिए क्लास को हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई। तो देखिए, समाजशास्त्र इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा। ठीक है, इनका पूरा नाम था अगस्त मेरी फ्रांसिस्को जेवियर कॉम्ट, और इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति की थी। ठीक है, समाजशास्त्र का जन्म माना जाता है कब से? तो 1838 से। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब की गई थी? तो 1838 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। आज का आप लोगों का क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से प्रारंभ हुआ था? मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, और जिनका भी सबसे पहले आंसर आएगा उनका मैं मैसेज पिन करूंगी और उनका नेम नेक्स्ट क्लास में लूँगी। देखिए, भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत वर्ष 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में हुई। उस समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र के साथ एक ऐच्छिक रूप में की गई थी, और वहाँ पे आपका 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र को एक संयुक्त विभाग स्थापित किया गया। और पैट्रिक गिडिस, जो कि एक नगरीय शास्त्री थे, इसके प्रथम अध्यक्ष बने। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में समाजशास्त्र के जनक किनको कहा जाता है, ठीक है, भारत में अगर समाजशास्त्र का जनक बोला जाए तो पैट्रिक गिडिस हो जाएंगे, क्योंकि उनके ही कार्य के फलस्वरूप जो समाजशास्त्र है इसका अध्यापन प्रारंभ किया गया था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय समाजशास्त्री सर्वप्रथम कौन है, इसके जनक कौन है, तब आपका हो जाएगा जीएस घुरिये। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ने के टाइम में ध्यान में रखिएगा। बोला जा रहा है मुंबई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई वर्ष 1921 में बीएन सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बीएन सील जो थे उनका प्रयास था लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टार्ट करने का, और राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया था? तो भारत में देखिए, आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, बम्बई विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो बम्बई विश्वविद्यालय में। कब किया गया था? तो 1914 में। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है। अभी जो हम लोग का समाजशास्त्र है ये इतना जो विकास किया था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन अदा करता है? अमेरिका में। ठीक है, इसमें इसका ज़्यादा विकास हुआ था। यूरोप में
फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में क्योंकि अगस्त कॉम्ट तो फ्रांस के थे। अगर आपका महाद्वीप पूछेगा तो फिर वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन अगर इसका विकास के बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में समाजशास्त्र का क्या हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। नेक्स्ट है कि 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में प्रारंभ किया गया था, तो येल विश्वविद्यालय जीव समनर की अध्यक्षता में 1876 में। समनर को ही समाजशास्त्र का एकाडमिक जनक भी माना जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन का क्रम जो था वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटनाएं जिम्मेदार हैं, तो समाजशास्त्र का जो प्रादुर्भाव हुआ इसके लिए फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, ये सभी क्या है, इसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। समाजशास्त्र का जन्म यूरोप फ्रांस में 19वीं शताब्दी में हुआ था। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने का प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। उसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण का अपने दुष्प्रभाव के साथ प्रादुर्भाव हुआ। मलिन बस्तियां बढ़ने लगी, कारखानों में कामगारों का जो जीवन था वो विपरीत रूप से प्रभावित हुआ। उनके परंपरागत जो व्यवसाय थे वो समाप्त होते जा रहे थे। औद्योगिकरण, नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज की कई संरचना को बनाए, किंतु ये संरचना अपने दुष्परिणामों से नहीं बच सकी और इन्हीं परिस्थितियों का कारण क्या हुआ, समाज उत्पत्ति के लिए इसको मुख्य माना जाएगा। समाजशास्त्र के विषय के आधार जो उसका आया था समाजशास्त्र विषय, इसके अधीन उसकी व्यवस्थित अध्ययन हो सके। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो। उस समय जो फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो इतना ही मतलब खराब हो चुका था, तो जिसके कारण अगस्त कॉम्ट जो थे वो सोचते थे कि कोई एक ऐसा विषय होना चाहिए जो कि समाज के बारे में गंभीरता से सोच सके, उसके बारे में जान सके। तो एक चीज़ याद रखिएगा, समाजशास्त्र क्या करता है कि समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उसका अध्ययन करता है, उसके बारे में बताता है। वो ये नहीं बताता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा था, ऐसा इस टाइप से नहीं बताता है, सिर्फ जो है उसको इज इट इज़ बता देता है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र का जन्म स्थान कहाँ है, तो फ्रांस में। अगर आपका महाद्वीप पूछे तो यूरोप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई थी जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। इसका कारण बोल रहा है कि समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हुआ है। तो इसका आपको चयन करना है, तो ए सही है और आर इसका कथन गलत हो जा रहा है। हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। क्या था कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा आम आदमी भी परिचित हो गया था। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण का अपने दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ। उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पूंजीवाद ने समाज की नई संरचना को बनाया, किंतु यह संरचना अपने दुष्प्रभावों से बच नहीं सकी। अतः इन नई सृजित परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक हो गया और यही सब जो कारण था वो समाजशास्त्र का आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, ठीक है, जिसके अधीन इसका व्यवस्थित क्या हो सके, समाज का हम लोग अध्ययन कर सके। इसका मुख्य मेन जो इसका लक्ष्य था वो ऐसा था कि समाज का ऐसा निर्माण हो जो कि बाहरी दुष्प्रभावों से कैसा हो, मुक्त हो, फ्री। आई होप आप लोगों को आज का जो क्लास है वो हेल्पफुल रहा होगा। कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।